Hello बच्चों, let's read the question. The question says that distinguish between total kinetic energy of a molecule and its translational kinetic energy. For what type of gas molecules are they same? तो यहाँ पर आपको बोला है टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंशिएट करने के लिए, और आपको ये भी बताना है कि किस तरीके के गैस मॉलिक्यूल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सेम होती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर क्या होता है? मोशन along a path from one place to another, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होना? मोशन होना। तो अगर यही रोटेशन हो जाएगा एक्सिस के अराउंड तो क्या हो जाएगा? हमारा वाइब्रेशन हो जाएगा। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू हाफ mv²। और अगर बात की जाए आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो हमारा सम होता है पूरे काइनेटिक एनर्जी के टाइप का, दैट इज इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ईच टाइप ऑफ मोशन। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो इट इज द सम ऑफ बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, दैट इज हाफ I⍵² प्लस हाफ mv²। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is a part of टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा किसका पार्ट है? टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अब आपसे सेकंड में क्या पूछा है कि फॉर व्हाट टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर दे सेम? तो किन तरीकों के मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही सेम होती है? सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी is same for monoatomic gases। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए सेम होती हैं। मोनोएटॉमिक गैसेस जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, तो इन तरीके की गैसेस के लिए हमारे ये दोनों जो ये दोनों ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डू नॉट possesses vibrational or rotational motion, only translational motion is present, only translational motion is present। क्योंकि हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो सिंस आपका मोनोएटॉमिक गैस में तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो ये वाली जो क्वांटिटी होती है तो ज़ीरो हो जाती है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की इक्वल हो जाती है, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारा हाफ mv² होता है। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए दोनों आपका सेम हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।